Hello, my name is Pooja and today's topic is integration. थोड़ा लंबा टॉपिक है बट इजी है, बड़ा ही इजी टॉपिक है ये। आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। पहले तो देखते हैं इंटीग्रेशन होती क्या है। इंटीग्रेशन है ना जो, वो डेरिवेटिव का इन्वर्स है। क्या है? इन्वर्स ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एंटी डेरिवेटिव। सेकेंड नेम इसका एंटी डेरिवेटिव। ओके, अब देखते हैं हम कि फंक्शंस की इंटीग्रेशन होती कैसे है, वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं इंटीग्रेशन के, वो क्या है देखते हैं। कि सपोज हमें इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, हमें इंटीग्रेशन करनी है x रेज़ टू पावर dx। ये क्या होगी? x n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। Here c is a arbitrary constant. C is a arbitrary constant. इसमें क्या होगा कि अगर हमें ये फंक्शन गिवन है और इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो हमारे पास इसके बहुत सारे इंटीग्रेशन आएंगी। c है वो किसी भी रियल नंबर में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 0 -1 -2 1/2 रियल नंबर्स में, इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। अब सेकंड नंबर पे कौन सा है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx विच इज इक्वल्स टू माइनस कॉस x प्लस c हर एक में आएगा। इंटीग्रेशन किसी भी करो उसमें हमारा ये c आएगा ही आएगा। यहाँ पे हम देखते हैं इसको याद रखने का मेथड। कॉस की डेरिवेटिव क्या होती थी? माइनस साइन एक्स। सो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे बस एंटी डेरिवेटिव का है ना, हमने इंटीग्रेशन को, कोई ये इंटीग्रेशन है जो वो डेरिवेटिव का उल्टा है। साइन का कॉस होता था और कॉस का माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव, तो यहाँ पे उल्टा हो गया, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस। अब जो भी सी वाला आया ना एलिमेंट, उसके आगे माइनस तो लगना ही लगना है। ओके, थर्ड देखते हैं हम कॉस एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन, वो क्या आई? साइन एक्स प्लस सी। फोर्थ 1/x dx, इसका क्या होगा? log x प्लस सी, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता था? 1/x, तो 1/x का डेरिवेटिव log x। आप इसको नोट कर सकते हो। अब फिफ्थ आता है इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू पावर x। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? a रेज़ टू पावर x एज इट डिवाइडेड बाय log a प्लस c। यहाँ पे a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सिक्स्थ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज सेम। बट अगर यहाँ पे ऐसे होता है, इंटीग्रेशन करो e रेज़ टू पावर 5x इंटू dx की, वो होगी e रेज़ टू पावर 5x अपॉन 5 प्लस c। ईजी। नेक्स्ट आता है सीकेंट स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन, वो क्या होगी? tan x प्लस c, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव क्या होता था? सीकेंट स्क्वायर x। एट्थ, इंटीग्रेशन ऑफ कोसीकेंट स्क्वायर x dx विच इज माइनस कॉट x प्लस c, क्योंकि क्या था यहाँ पे? कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। सो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का हो गया माइनस कॉट एक्स। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स
tan x dx। ये क्या होगा, secant x प्लस c, क्योंकि आप समझ ही गए होगे secant x का डेरिवेटिव क्या होता था, secant x tan x। सो secant x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, secant x। अभी नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट x cot x। ये किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ कोसेकेंट x, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, c वालों के आगे माइनस आना ही आना है। सो यहाँ पे क्या आ गया c, ये याद रख लो कि इसमें माइनस आएगा ही आएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं हम जो इन्वर्स फंक्शन होते थे हमारा, जैसे कि साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन इन्वर्स x प्लस c। ऐसे ही सेम -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का क्या होगा, कॉस इन्वर्स x प्लस c। इजी, उल्टा ही लिखा है हमने। नेक्स्ट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का क्या होगा, tan x tan इन्वर्स x प्लस c। अगर आपको ये वाले फॉर्मूले याद हो गए डेरिवेटिव के कि साइन इन्वर्स x का क्या होता था, तो आपको ये याद रखना भी बहुत आसान है। अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का क्या होगा, कॉट इन्वर्स x प्लस c। लास्ट दो रह गए, 1/mod x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का क्या होगा, सेकेंड इन्वर्स x प्लस c। लास्ट -1/, इसका क्या होगा, याद करिए फॉर्मूला, कोसेकेंट इन्वर्स x प्लस c। ये है हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन। याद रखने की थोड़ी कोशिश कीजिए, पहले पहले आपको टफ लगेगा। अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज इजीली याद है तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं इंटीग्रेशन को। अब इंटीग्रेशन की हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कि d/dx ऑफ इंटीग्रल f(x) dx इज इक्वल्स टू क्या होगा, फंक्शन का। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। एग्जांपल दे सकते हो आप, जैसे कि हमने f(x) मान लिया, वो है x, मतलब इसकी पावर क्या हो गई, 1। अगर हम इसको ऐसे ही लिखें, d/dx इंटीग्रेशन x इंटू dx, अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, पहले तो इसकी इंटीग्रेशन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट रूल जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, x(n+1/n+1 प्लस c। ये था इसकी इंटीग्रेशन। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये एज इट d/dx ब्रैकेट x, यहाँ पे n क्या है, 1, सो 1+1 2/2 प्लस c। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे वो क्या आएगा, 1/2 एज इट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x c कांस्टेंट है, सो इसका डेरिवेटिव 0, कैंसिल, इज इक्वल टू x विच इज़ अवर फंक्शन। तो ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी आपको। सेकेंड है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सम्स। जैसे कि हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं f(x) प्लस माइनस gx, ये किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f(x), सॉरी यहाँ पे dx लिखना रह गया,
dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और है कि इंटीग्रेशन करनी है, हमारे पास ये k कोई कांस्टेंट है, fx फंक्शन dx। सो ये क्या आएगा, ये k हम बाहर भी लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन पे कोई असर नहीं डाल सकता। आप कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हो। fx इंटू dx, ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं इजी। अब हम इसकी एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम इंटीग्रेशन के। हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है, आप ट्राई करो, इजी है, बिल्कुल इजी है। फर्स्ट जो मैंने आपको रूल बताया था उससे होंगी ये। हम करते हैं, ये क्या है इंटीग्रेशन, हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, मैंने आपको सेकंड प्रॉपर्टी अभी बताई है। सो ये क्या आएगा 3√x प्लस इंटू डी एक्स, ये लिखना नहीं भूलना। यहाँ पे dx क्यों आया, यही वाला, यहाँ पे जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा वही यहाँ पे आएगा, अलग नहीं आएगा, नहीं तो ये कांस्टेंट निकल जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज y होता तो ये सारा हमारे पास कांस्टेंट था, ओके, बट हमारे पास यहाँ पे ये x है, प्लस इंटीग्रेशन 1/√x dx। इसके ये हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी बताई, ये k हो गया हमारे पास, सो हम इसको यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं। ये क्या आया √x dx प्लस इंटीग्रेशन, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा x⁻⁻² इंटू dx। इंटीग्रेशन करते हैं, सो ये इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 1/2। सो वो क्या था n+1, n+1 इसका क्या होगा, ये इंटीग्रेशन हट गई, फिर x⁻1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस x⁻⁻1/2 + 1/-1/2 + 1, हम प्लस से लिख सकते हैं ऐसे। सॉल्व करते हैं, -3x⁻³ 3/2 प्लस x⁻1/2 प्लस c। अब ये क्या लिख सकते हैं हम इसको 2x⁻³ 3 प्लस 2x⁻½ प्लस c, कैंसिल। ये क्या आया 2x⁻³ प्लस 2x⁻½ प्लस c, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इजी था, डिफ़िकल्ट नहीं था, आई होप आपका भी हो गया हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स इंटू sin x। ये इंटीग्रेशन आपके लिए थोड़ी नई है तो मैं ये आपको बताती हूँ। इसमें क्या होगा, हम इसको एज इट और अंदर इसको चेंज कर सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं हम cos π/2 - x लिख सकते हैं हम इंटू dx। ये क्या होगा 1 हो जाएगा आइडेंटिटी से, क्या बचा हमारे पास π/2 - x इंटू dx। इनको फिर से ऐसे अलग अलग करके लिखते हैं x dx, या हम ये इसको बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस x dx। मैंने आपको 1 की इंटीग्रेशन नहीं बताई, 1 की इंटीग्रेशन होती है जो ये हमारा जो भी हमारे पास वेरिएबल है वही, इसकी इंटीग्रेशन होगी x और इसकी क्या होगी x²/2 प्लस c। ये तो आपको पता होगा ये क्यों आया, पीछे हमने एग्जांपल ली थी, सेम थी, इजी। ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है
हमने इंटीग्रेशन करनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सो आई होप आपको कुछ याद आ रहे होंगे इसके फॉर्मूलाज जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में किए हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। इससे हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, कैंसिल। सो इंटीग्रेशन किसकी करनी है हमें, सिर्फ कॉस एक्स की। मैंने आपको पीछे बताया कि कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस, मैंने पीछे आपको बताया कि कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन एक्स। डेरिवेटिव की तरह नहीं करना है कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, बट यहाँ पे कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सो देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे चेंज मत कर देना कि साइन स्क्वायर एक्स है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस के एक्स, नो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। ओके, ये 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो गया, कोसेकेंट एक्स, कोसेकेंट एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स इंटू डी एक्स। और इसकी इंटीग्रेशन मैं आपको बता चुकी हूँ क्या थी, कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोसेकेंट एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी लगाना नहीं भूलना, प्लस सी लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेटिव करके देखोगे कांस्टेंट है 0 आ जाएगा। ओके, सो इसकी इंटीग्रेशन बहुत सारी हो सकती है। ये क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए ज़्यादा करवा रही हूँ क्योंकि इसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं क्वेश्चंस की। कई क्वेश्चंस आपको देखने में इजी लगते हैं, जैसे प्रॉपर्टी यूज़ होगी या फिर कुछ भी रूल, सीधी इंटीग्रेशन हो जाती है, बट कईयों की थोड़ी ट्रिकी होती है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है, हमें उसका फॉर्मूला देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, कई बार हमारे दिमाग में एज इट नहीं आता है फॉर्मूला। सो इसलिए मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। सो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना। आज के लिए इंटीग्रेशन में इतना ही। आपको क्या क्या बताया आज, पहले तो इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, और इसमें मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बताए, और ये बताया कि सी जो है वो क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट। ये आपको कई बार शॉर्ट मतलब कि एक मार्क्स में क्वेश्चन भी आ जाता है। सो आप इसको ध्यान में रखिए कि सी होता क्या है, ये रियल नंबर्स होते हैं, ये बिलोंग्स टू रियल नंबर्स होता है। आपको सबसे पहले इसमें डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तभी आप इसको ईजिली कर सकते हो। मेरी वीडियो के देखने के लिए थैंक यू।